हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम साथी पर। मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले क्लास 10th का साइंस बुक से पूरे बुक का निचोड़ एमसीक्यू करने वाले मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। मेरे प्यारे साथियों, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जंग लगना मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे साथियों, CaO प्लस H2O राइट एरो CaOH का होल ट्वाइस, यह क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो यहाँ पे दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तो ये जरूर ही संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, नींबू का रस होता है। मेरे प्यारे साथियों, नींबू का जो रस होता है वो इन चारों में से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अम्लीय होता है मेरे प्यारे साथियों, और अम्लीय का स्वाद हमेशा खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, NaHCO3 हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, सबसे हल्की धातु है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे हल्की धातु कौन है? मेरे प्यारे साथियों, इन चारों में से सबसे हल्की धातु कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, लिथियम जो है मेरे प्यारे साथियों सबसे हल्की धातु है, याद रखिएगा लिथियम। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? मेरे प्यारे साथियों, आपने देखा होगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे प्यारे साथियों, चैप्टर 4 में आपने पढ़ा होगा एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, एथेनॉल का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, साबुन किस प्रकार का लवण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, साबुन जो है मेरे प्यारे साथियों क्षारीय लवण है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हृदय में कक्ष होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग कहां होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, श्वसन के दौरान ऑक्सीजन का उपयोग कहां होता है आप बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा उत्पादन में होता है मेरे प्यारे साथियों। जब ऑक्सीजन जाती है तो भोजन टूटता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, पौधों की वृद्धि होने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सिन है मेरे प्यारे साथियों। ऑक्सिन जो है मेरे प्यारे साथियों पौधों की वृद्धि में हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन नियंत्रित करता है? मेरे प्यारे साथियों, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमें संतुलन नियंत्रित हमेशा करते रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सेरिबेलम जो है मेरे प्यारे साथियों मस्तिष्क का संतुलन और नियंत्रण भाग है। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, अलैंगिक जनन का उदाहरण है। मेरे प्यारे साथियों, अलैंगिक जनन का कौन उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा। अमीबा मेरे प्यारे साथियों एक कोशिकीय होता है, इसलिए अलैंगिक जनन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरे प्यारे साथियों, परागन होता है। मेरे प्यारे साथियों, परागन होता है, परागन कहाँ होता है, क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन से पहले होता है मेरे प्यारे साथियों पुष्प में, यानी कि पौधों के जनन प्रक्रिया में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, गुणसूत्र पाए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, गुणसूत्र पाए कहाँ जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, नाभिक में पाए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, मेंडल ने प्रयोग किया। तो मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था, किस पौधे पर किया था मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मटर के पौधे पर किया था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवतल दर्पण का फोकस होता है। मेरे प्यारे साथियों, अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वास्तविक होता है मेरे प्यारे साथियों। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो रियल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है उसको कौन सा लेंस का चश्मा पहनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस का चश्मा बना हुआ वो प्रयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों।
क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश नियंत्रित करता है? मेरे प्यारे साथियों, नेत्र का कौन सा भाग है जो प्रकाश को नियंत्रित करता है? प्रकाश को वही नियंत्रित करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, पुतली। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पुतली जो है मेरे प्यारे साथियों प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, आकाश नीला दिखाई देता है क्यों? आपने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, आकाश हमेशा ही नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आसान सा आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई मात्रक एम्पियर, इसका सिंबल कैपिटल ए होता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, 1 किलोवाट बराबर, मेरे प्यारे साथियों 1 किलोवाट बराबर कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 वाट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 1000 वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है, विद्युत मोटर का सिद्धांत है। विद्युत मोटर का किस सिद्धांत है मेरे प्यारे साथियों? कौन सा सिद्धांत का पालन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, दाएं हाथ का अंगूठा दर्शाता है। मेरे प्यारे साथियों, दाएं हाथ का जो अंगूठा होता है वो क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धारा की दिशा को दर्शाता है मेरे प्यारे साथियों, कि विद्युत धारा इस दिशा में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25 है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मेरे प्यारे साथियों, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिलता है वो नवीकरणीय ऊर्जा होता है, उसे हम प्राप्त करते हैं, वो हम उत्पन्न नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों, वो हम उत्पन्न नहीं कर सकते, उसका विनाश भी हम नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, मीथेन गैस जो है मेरे प्यारे साथियों, मीथेन गैस का सिंबल होता है CH4 और CH4 ही बायोगैस का मुख्य घटक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, ओजोन परत हमें बचाती है। मेरे प्यारे साथियों, ओजोन परत हमें किस चीज से बचाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी यूवी किरणों से, यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है मेरे प्यारे साथियों, यानी कि पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है ओजोन परत। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, जल चक्र में शामिल नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जल चक्र में शामिल कौन नहीं है इनमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, मेरे प्यारे साथियों, दहन जो है जल चक्र में शामिल इसलिए नहीं है क्योंकि जल चक्र में दहन कभी आता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या है? मेरे प्यारे साथियों, कहने का अर्थ है खाद्य श्रृंखला जो होता है उसका प्रथम स्तर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्पादक जो बनाएगा मेरे प्यारे साथियों वही खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे प्यारे साथियों, पारिस्थितिक पिरामिड क्या दर्शाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, सभी चीजें दर्शाती है मेरे प्यारे साथियों। पारिस्थितिक जो होती है संख्या को दर्शाती है, ऊर्जा को दर्शाती है और जैव भार को भी दर्शाती है मेरे प्यारे साथियों पारिस्थितिक पिरामिड। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरे प्यारे साथियों, 3R का सही क्रम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, 3R का सही क्रम क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरे प्यारे साथियों, वनों की कटाई से होता है। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, वनों की कटाई से होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, वनों की कटाई से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिट्टी अपरदन, यानी कि जो मिट्टी होती है मेरे प्यारे साथियों बरसात में बह जाती है, इसलिए ज्यादा मिट्टी अपरदन हो रही है मेरे प्यारे साथियों वनों की कटाई से। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे प्यारे साथियों, पीएच का मान 7 होता है। मेरे प्यारे साथियों, पीएच का मान जब 7 होगा तो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, तटस्थ होगा या लवणीय होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ, यानी कि उदासीन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, उदासीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 है मेरे प्यारे साथियों, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी वायरल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी हीरा। मेरे प्यारे साथियों, हीरा जो है प्राकृतिक पदार्थ है और सबसे कठोर पदार्थ है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे साथियों, रक्त का लाल रंग कारण है। मेरे प्यारे साथियों, जो ब्लड है वो लाल रंग होने का क्या कारण है, उसके पीछे का क्या रीजन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आरबीसी जो होता है रेड ब्लड सेल, उसके कारण ही लाल रंग होता है मेरे प्यारे साथियों ब्लड का।
क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश का वेग अधिक होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रकाश का वेग सबसे अधिक कहां होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, निर्वात जहां की ना हवा होता है, ना पानी होता है, ना कुछ होता है, वो एकदम वैक्यूम होता है, वहां पे प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरे प्यारे साथियों, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा और कार्य का दोनों का ही एसआई मात्रक जूल होता है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 38 है, डीएनए की संरचना है। मेरे प्यारे साथियों डीएनए की संरचना कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, दोहरी कुंडली है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे साथियों 2 बार किया गया है। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 39 है, हरे पौधे कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक कहलाते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि हरे पौधे से चावल धान ये सब होते हैं और वो सब उत्पादक हैं, उन लोग का प्रयोग मानव लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। मेरे प्यारे साथियों वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों।